कांग्रेस ने किया केंद्र सरकार का पुतला दहन। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर किसानों के समर्थन में तीनों काले कानूनों के विरोध में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने काशीपुर में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में सरकार का पुतला दहन किया। आज काशीपुर महानगर में कांग्रेस अध्यक्ष के संदीप सहगल के नेतृत्व में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र हुए। केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि देश का अन्नदाता सड़कों पर पड़े हैं। ऐसे में हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार तीनों काले कानूनों को वापस ले ले और किसानों से राय लेने के बाद कृषि कानूनों को बनाया जाए। उन्होंने कहा कि समाज में हर तबका परेशान और रिश्त है और इसमें ऐसे में सरकार द्वारा लाया गया बजट देश में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी बजट है और यह बजट एक पुरानी चुनावी घोषणा पत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट। आज जो पुतला दहन किया गया है, बीजेपी सरकार ने जो ये काला कानून बनाया है जो किसानों पर थोप रही है, उसके विरोध में पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है और वो सभी वर्गों सभी समुदायों को साथ लेकर के चलती है और भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश है और भारत की जो 80% लोग कृषक हैं और इसी की पैदावार से भारत चलता है और भारत का निर्माण होता है। देखिए, बीजेपी सरकार ने तमाम उल्टे सीधे कानून बनाए हैं और देखिए आज तक की कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसने देश को बेचा हो। इन्होंने रेलवे बेच दिया, हवाई सेवा बेच दी और LIC बेच दी। जो आय के स्रोत थे वो इन्होंने बेच दिए। अब इनका निशाना जो है किसानी पर है, किसानों पर है। कृषकों को पैदा करके पूंजीपतियों को बेचने का काम कर रही है, जिससे कि जो कृषक हैं अपना जीवन यापन करते हैं और देश को उससे बहुत फ़ायदा होता है, उससे जनता पलती है। और ये जो है पूंजीपतियों को दे करके ये जो है देश का बिल्कुल नाश करना चाहते हैं और अमीरों को अमीर करना चाहते हैं, गरीबों को गरीब करना चाहते हैं। किसान एक ऐसा माध्यम है जो अपने दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहा करके अनाज पैदा करता है। आज उस किसान के लिए दोहरा नाम यह है कि जब फसल आती है तो उसका रेट 1100 रुपये 1200 रुपये होगा। 2 महीने का रेट जब वो माल पूंजीपतियों के गोदामों में चला जाएगा तो उसका 2000 रुपये होगा। तो ये कैसा सौतेला व्यापार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मतलब भारत की अर्थव्यवस्था बिगाड़ना चाहती है, भारत को पूंजीपतियों के हाथों में बेचना चाहती है। इन्होंने जो है भारत को पूंजीपतियों के बीच में बेच दिया। बचा कुचा ये काला कानून बनाकर भी ये किसानों को देश को पूंजीपतियों के हाथ में बेच रही हैं। तीन कृषि बिल हैं और हमारे किसान भाई जो देश का अन्नदाता है वो सड़कों पर है इस कड़कड़ाती ठंड में। हम सबसे पहले केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि तीनों कृषि बिल जो किसान नहीं चाहता है उन तीनों कृषि बिलों को आप तत्काल प्रभाव से वापस लें और किसानों से राय लेने के बाद इन बिलों को बनाया जाए। दूसरा, आज जो पूरा देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, व्यापारी परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है। कम से कम इन मुद्दों के ऊपर जो देखने के मुद्दे हैं उनको देखा जाए। बजट पूरी तरीके से शून्य है, चुनावी घोषणा पत्र प्रतीत होता है। ये बजट जो बनाया गया है, ये बजट केवल चुनावी राज्यों को देखते हुए चुनावी रूपरेखा तैयार की और चुनावी घोषणा पत्र है। इसलिए हमने ये हमारे देश के जो तानाशाह प्रधानमंत्री के रूप में जो उभर कर आ रहे हैं, उन तानाशाह प्रधानमंत्री से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से इन तीनों बिलों को तत्काल प्रभाव से भंग करें, खत्म करें और उसके बाद किसानों की राय लेने के उपरांत इन तीनों कानूनों को बनाएं।